वसुदेव जी की एक पत्नी और है रोहिणी, नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही, वो भी उनके यहाँ भी, हाँ उनके गर्भ से भी वो 7वें नंबर का बालक, देवकी मैया के 7वें गर्भ ही, जिनको भगवान नारायण अपने योग माया से खींच करके रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया था। वो बालक कभी वहाँ जन्म हुआ है। वो बालक गोरा रंग के हैं और ये बालक सांवला रंग के हैं। श्याम गौरे किम कहूँ बखानी, एक बालक श्याम रंग का, एक बालक जो है गोरा रंग का। गोरा रंग के बालक जो है उनको दाऊ दाऊ बोलते थे। वो कृष्ण कन्हैया से आयु में बड़ा है, क्योंकि बड़े भाई है वो, तो बड़ा रहेगा ही, तो दाऊ दाऊ बोलते थे। अब इनको लाला लाला, अब लाला सो रहा है। उसी समय यशोदा रानी अपने काम में लग गई। पूतना झट पहुँचे भाई पलनक पास में। तो भगवान जब पूतना आए ना तो आँख खोल के देख रहा था, लेकिन जैसे ही पास में पहुँचे आँख बंद कर दिया भगवान। तो भगवान ने आँख बंद क्यों किया होगा भाई? तो अलग अलग संत महात्मा इसका अलग अलग अर्थ निकाला। एक देखो मैं कई संतों ने अलग अलग अर्थ निकाला है भागवत में। मैं सभी लोगों का व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएंगे। कम से कम 2, 4, 5, 7 संतों की जो क्या सोच रहे हैं वो संत लोग, उनको बता देता हूँ। सब लोग अपना अपना अर्थ निकाला कि भगवान क्यों आंख बंद किया। एक संत ने कहा कि देखो भगवान ने आंख इसलिए बंद किया क्योंकि भगवान जानता है कि मैं तो मायापति हूँ। अब मेरे सामने में इस राक्षसी की तो माया जाल चलने वाली नहीं है। मायापति के सामने माया जाल थोड़ी नहीं चलने वाली। तो भगवान ने कहा मैं जैसे ही देखूंगा ना उनके सारे माया तो यही समाप्त हो जाएंगे, वो असली रूप में आ जाएगी। तो भगवान जानबूझ करके आँख को बंद कर दिया क्योंकि इनके माया जैसी ही वैसी रहना चाहिए, एक ने कहा। दूसरा संत ने कहा नहीं नहीं जी, भगवान का आंख बंद करने का दूसरा कारण है। अच्छा आप बताओ क्या कारण है? वो संत ने कहा पूतना बाल घातनी है, छोटे छोटे बच्चों की हत्यारी, हत्या करने वाली है। तो भगवान ने कहा जो छोटे छोटे बच्चों की हत्या करते हैं उनके तो मुंह भी देखना नहीं चाहिए। कई लोग बोलते हैं ना तो मुंह नहीं देखो, ऐसे कैसे नहीं, गुस्सा मारे। तो जिन छोटे छोटे बच्चा के हत्या करी अगर मुंह देखी भगवान है, तो भगवान कहते नहीं नहीं ऐसा बन के तो मुंह नहीं देखना चाहिए। देखा स्थिति भगवान आँख ला बंद कर ली। एक संत कहते। तीसरा नंबर के संत कहते नहीं नहीं भैया मैं बताते हैं सही बात है। अच्छा ले भाई तू ही बता दी। तो वो संत कहते भगवान जानत रही से कि पूतना अपन स्तन में जहर लगा के आ है और जहर होते कड़वा, और दूध पिलाही अपन स्तन से तो बोला कड़वा चीज़ पिए लगी। तो कड़वा चीज़ पिए पहले आदमी क्या करते आँखली से बंद कर देते कई जन। कड़वा चीज़ पीना ही नहीं, कड़वा दवाई खाए बिना आँखली से कई जन बंद कर देते। तो भगवान सोचते कि नहीं कड़वा चीज़ पीना है तो आँखिल बंद कर देना चाहिए, ऐसे भगवान आँखिल बंद कर देते। एक संत रहते। एक संत कहते नहीं भैया मैं बताते न बात सही, आँखी कावर बंद करी भगवान है ऐसे बंद करे कि भगवान आँख बंद करके शंकर भगवान के ध्यान करे थे। अबर शंकर भगवान जहर पीस तो भगवान नारायण के ध्यान करीस। वही नारायण तो कृष्ण बने हुए हैं, वही लाला बने हुए हैं। आज जब शंकर भगवान है जहर पीस तो अपन भगवान के ध्यान करीस, तो आज भगवान लाला लब पीना पड़ा थे जहर। तो कही भाई वो समय शंकर भगवान मोर ध्यान करी, तब बोला शंकर भगवान के ध्यान करना चाहिए। देखकर स्थिति भगवान आखिल बंद करके शंकर जी ध्यान करते। शंकर भगवान ध्यान करीस नहीं जहर पीस। नाम प्रभाव जान शिवने को काल कोट फलो किन्न अमी को। काल कोट जहर को जब पिया भगवान शिव जी
तो आंख बंद करके भगवान का ध्यान किया, नारायण का। तब शंकर जी जहर पीते समय भगवान नारायण का ध्यान किया। तो आज यही भगवान नारायण जो बाल किशोर है वो शिव जी का ध्यान कर रहा है, क्योंकि जहर पीने के काम तो सह जो शंकर जी का है, आज मुझे पीना पड़ रहा है, तो चलो भगवान का ध्यान कर लूं। एक ने कहा, एक संत ने कहा नहीं नहीं, आप जितने सब बोल रहे हो वो ठीक नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ वो सही है। ले भाई ती ही बता का सही बात है तेल। तो वो संत कहते देखो भगवान आंख बंद करके ध्यान लगा के देखा थे कि ये पूतना राक्षसी आए है, अब कुछ देर में प्राण छूट जाएगी। तेला कौन से लोक में भेजना चाहिए? काबर कई ठन लोक है, अतल बीतल सुतल तलातल महातल रसातल पताल भू भुवा स्वर्गलोक महरलोक जललोक तपलोक वरुणलोक ब्रह्मलोक, कई ठन लोक है, बैकुंठ लोक। तो कौन लोक में भेजना चाहिए? आंखिल बंद करके भगवान हाँ और सब लोग ला देखा थे कदे लोक के लई खे हाँ भेजे जाए, ऐसे सोच करके भगवान आंखिल बंद करके विचार कर थे किसी एक जन। एक संत स्वर्ग में भेजना चाहिए, बैकुंठ लोक में भेजना चाहिए, तो वरुण लोक में भेजना चाहिए, तो ब्रह्मा जी के लोक में भेजना चाहिए। काबर मरने वाली है अब कुछ देर में। फिर एक संत कहते नहीं नहीं जो मैं बता रहा हूं वो सही है। अच्छा भाई लेती ही बता। एक संत ने कहा कि जानबूझ करके भगवान हाँ सोए के नाटक करत है, काबर बालक सोवत है कि जल्दी झट पकड़ ही ली। एकदम सरल अर्थ निकाली एक जन संत जानबूझ के भगवान इसे सोए के नाटक करते थे, सोत नहीं है सोए के नाटक करते ताकि पूतना ही बालक सोवत है ऐसे के झट उठा ही। एक संत ने कहा नहीं भैया जो मैं बता रहा हूँ वो सही है। अरे ले भाई ती ही बता लेंगे। जानते हो अरे भगवान एक साक्षात नारायण है ये बालक, और नारायण के आंख में कौन निवास करते? सूर्य नारायण भगवान है। आप लोग भगवान की स्तुति करते हो क्या बोलते हो? चंद्रमा मनुष्यो जात चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद्र वायुष्य प्रणासमुखादग्निरजायत। हे भगवान चंद्रमा आपका मन है, सूर्य नारायण आपका आंख है, वायु देवता आपका कान है, और अग्नि देवता आपका मुख है। ये व्यापक भगवान का स्वरूप है। भगवान के आंखी का है सूर्य नारायण, भगवान के मन का है चंद्रमा देवता, भगवान के कान कौन है? वायु देवता, और भगवान के मुंह कौन है? अग्नि देवता। तो सूर्य देवता तो भगवान के आंख है, तो भगवान आंख खोल करके मान लो देखता ही रहा तो सूर्य देवता के कारण से तो वो पूतना घबरा जी, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान से पापी लोग बहुत डरते हैं। तका सीधे रात के समय ज़्यादा चोरी होती, दिन में चोरी कम। काबर सूर्य नारायण भगवान से पापी मन बहुत डरते। दिन के अंजोर में पाप नहीं करे, छुप के करते अंधेला में पापी मन। काबर सूर्य नारायण से डर रहा थे विकट पापी मन। तो भगवान के आंखें में तो सूर्य नारायण भगवान है, तब ये तो राक्षसी है, बड़ा पाप करे बड़ा है, तो पाप कर ही तो सूर्य नारायण के सामने में तो नहीं कर सके। तो भगवान की सूर्य नारायण ला बंद करके रखना चाहिए। सूर्य नारायण देखी तो डर जाही, तो भगवान आँख ला बंद कर दी। एक ने ऐसे अर्थ निकाला। देखो अलग अलग संतों ने अलग अलग अर्थ निकाला जी, लेकिन भगवान जाने को भगवान काबर आखिर बंद कर अब का कारण है तो भगवान ने जाने भाई। सब जन अलग अलग अर्थ निकाली। अब तो मन सोच लो भगवान काबर आखिर बंद करी सो तेल कदे वाला सही है तो मन जान लो भैया। अतः कथन तो बताओ मैं 8-9 ठन ला सब बोल बताया कि समय नहीं है काबर समय देख के कथन बोले पड़ते। काली बार बहुत रात हो गई कथा पढ़त एक ठन कथल विस्तार से बतावे नहीं समय ज़्यादा होता। अब भगवान के सुंदर उत्सव मनाना भी माखन लीला और समय बोलना है कथा लत्तेकर स्थिति सबको 21 ठन बता नहीं सको 8-9 ठन बता रहे हो।
चलो वह आगे चलथन कथा में। अब वो पूतना है काबर है ना, पूतना देख करके भगवान काबर आखिल बंद करे, का कारण से आखिल बंद करे सो, ये लो भगवान जाने भाई। लेकिन जैसे झट पूतना पहुंचिस ना, बालक ल तुरंत पकड़ लिस। अरे बालक का पकड़िस, अपन काल ल पकड़ लिस हो तो साक्षात कालेश्वर भगवान झट उठा करके स्तन से दूध पिलाना चालू कर दिए। स्तन से जैसे दूध पिले तो जोर से अब पूतना चिल्लाने लगे, काबर भगवान है ओखर स्तन से न दूध ल पियत पियत ओखर प्राण ल खींचना चालू करी। मच्यताम मच्यताम मुंच मुंच मुंच, छोड़ 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 रे। हाँ, अब भगवान स्तन से जब जोर से दूध खींचिस ना तो व्याकुल हो गए पूतना, छोड़ 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 ऐसे कहा। भगवान कहते थे कैसे रे पूतना, दुनिया बोलते भगवान ला पकड़ 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 के अब ते कहा था छोड़ 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 के। हमने कहा था ना भगवान ला पकड़, भगवान पकड़। आप लोग हाथ उठाते हो, इसका मतलब क्या है? भगवान है हाथ ला पकड़ के अपन ढार खींची गई, तुम हाथ उठा छो, हे भगवान ऐसे की। और दूसरा कारण समर्पण है। हाथ उठाने का मतलब होता है समर्पण। छोड़ छोड़ छोड़, भगवान कहते एक तुम्हें पकड़ो नहीं और पकड़ लो तो अगर मुक्ति हो बिना में छोड़ो नहीं, तो मुक्ति देना जरूरी है। व्याकुल हो गए पूतना, अब व्याकुल हो करके वो लाला ले करके राक्षसी भाई माया जाल से आकाश में उड़ गए। जैसे आकाश में उड़ी तब यशोदा रानी, अरे ये तो हो ग्वालिन नो है, ये कोई राक्षसी है, माया जाल से रूप बना के सुंदर रूप बना के आरी से मोल लालन ले करके उड़ गया आकाश में। पकड़ो 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 पकड़ो, यशोदा रानी चिल्ल रही जोर जोर से। सब गोप ग्वाल मन देखी जा रही, यशोदा रानी काबर चिल्ला थे तो राक्षसी रहा, मोल लाला ले करके आकाश में उड़ गए। पीछा करो पीछा करो पीछा करो, सब दौड़े लग गए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, राक्षसी आए गांव में, उठा के ले गए थे लाला ला। लेकिन भगवान ने कुछ देर आकाश में ऊपर ले जाए के बाद में भगवान ने ऐसे उनके स्तन से दूध पान किया, एक छटपटा करके दनाक से जमीन में गिर करके प्राण त्याग दिया। वेदव्यास जी महाराज ने क्या श्लोक लिखा, इस श्लोक को कोई भी व्यक्ति अपने घर में लिखवा ले या रोज इनका पाठ कोई व्यक्ति करता है तो उनके जीवन के पाप नाश होते हैं और उन्हें उत्तम स्थान के प्राप्ति होते हैं। मरने के बाद भगवान के धाम मिलते हैं। कौन सा श्लोक को, जो श्लोक मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाय यदप्रसाध्यवि लेभे गतिम धात्रोचिताम ततो अन्यम कम वा दयालम शरणम प्रपद्ये। वो पूतना नाम की राक्षसी जो बकासुर की छोटी बहन बकी स्तन में कालकूट नाम जगह लगा करके आए हुए हैं। लेकिन भगवान ने क्या किया, अरे उनके स्तन से जहर तो पिया, लेकिन भगवान ने उनके प्राण को भी पी गया। हाँ, प्राण को भी भगवान ने हरण कर लिया। लेकिन देखो क्या लाभ मिला, जहर वाले दूध पिलाने से भी भगवान ने क्या फल दिया, कितना दयालु है भगवान, बताओ। अरे पुतना, अपन स्तन से ते मुला दूध पिलाया है तो ते मोर माँ बन गए। भगवान कहा थे, काबर स्तन से कौन पिलाते दूध? माँ हाँ पिलाते दूध। आज ते मोर माँ बन गए भाई, काबर स्तन से दूध पिलाए, चाहे जहर वाले ही पिलाए कोई बात नहीं, लेकिन दूध तो पिला बेचते हैं स्तन से। मैं तोर बेटा बन गए, ते मोर माँ बन गए, तते मरे के बाद अगर नरक लोक में गिरबे अब तो अपयस मोरे हो ही। देख तो भगवान हाँ ओखर स्तन से दूध पीस ओखर माँ बन गए, लेकिन भगवान के माँ नरक लोक में गिर गई तो अपयस हुई मोर। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं,
ते मोर माँ बन गए तो भगवान के माल कहाँ रहना चाहिए? भगवान के माला भगवान के धाम में रहना चाहिए। बैकुंठ लोग भगवान ने दिया, बताओ बैकुंठ लोग दिया जी, जाओ बैकुंठ में रहना। बताओ क्या लाभ मिले, बताओ जहर वाले दूध पिलाए बैकुंठ लोग प्राप्त कर लिया जी। अब भगवान को अगर प्रेम से दूध पिलाते तो पता नहीं क्या मिलते उनको। इसलिए भगवान ने यशोदा रानी के लिए कहा, बोली कहते प्रेम से मुझे दूध पिला ही यशोदा रानी, ते माँ के ऋण से मैं उऋण नहीं हो पाऊँ उद्धव, मैं सदा ऋणी रहूँ माँ यशोदा के। उतना राम के राक्षसी धड़ाम से जब जमीन में गिरी तो अतेक बड़ राक्षसी वो हो कई किलोमीटर के शरीर रहा था, ऐसे सीढ़ियाँ लगा करके चढ़ी सोकर छाती में लालल उतारे पर, तब ले दे करके लालल उतार के यशोदा रानी जैसे अपन लालल देखी, कहीं लालल को चोट तो नहीं पहुँचे है, तो कहीं भी चोट नहीं पहुँचे हुए है, लाला तो बढ़िया सुरक्षित है, लेकिन नहीं राक्षसी स्पर्श करे है, राक्षसी छुए है, हाँ झाड़ फूक करना चाहिए। तो बढ़िया ब्राह्मणों को बुला करके हाँ झाड़ फूक चालू किया भाई उनका। हम लोग भी करते हैं ना आजकल, किसी को भूत प्रेत पकड़ ले तो क्या करते हो, हाँ झाड़ फूक करने वाले को बुला करके हाँ झाड़ फूक कर दे भाई। तो झाड़ फूक करने वाले कुछ सामान मांगते हैं, लाओ ये सामान लाना पड़ेगा। तो ब्राह्मण मन भी कही कि दाओ देवी कुछ सामान लगी, तो क्या सामान लगी महाराज? तो देखो झाड़ फूक करना है तो का सामान के जरूरत पड़ते, ध्यान से सुनो, आप लोग भी अपने घर में करिए इस काम को। गाय का दूध लीजिए, गाय के दूध के आधा दही लीजिए, गाय का गाय के ही दूध और गाय के ही दही का मात्रा कतक लेना है, जत का दूध लेवे ओखर आधा दही लेवे, और दही जत का लेवे ओखर आधा घी लेवे, और घी जत का लेवे ओखर आधा गाय के मूत्र लेवे गोमूत्र, और जत का गोमूत्र लेवे ओखर आधा गाय के गोबर। आधा 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 करते हुए, कम करते हुए ये पांचों चीज को मिला करके क्या बनाना है? पंचगव्य। गाय के 5 चीज से जो ये पवित्र चीज बनाए जाते हैं उनको कहते हैं पंचगव्य। इस पंचगव्य को लेकर के अपने घर के अंदर पूरा छिड़किए और बाहर छिड़क दीजिए, आपके घर अंदर और बाहर से पवित्र हो जाएंगे। कितनी पवित्र करने वाली है ये। ऐसे गाय को लोग घर से बाहर निकाल करके सड़क पर छोड़ देते हैं। जिनके घर में गाय निवास करती है उनके घर में वास्तु दोष कभी नहीं लगता जी। एक गाय पाल लो सारे दोष समाप्त हो जाएंगे, लेकिन नहीं पालते। अरे नहीं पालते तो कम से कम गाय के तो मूर्ति रख करके पूजा करो, अरे उनकी फोटो तो लगाओ, और आपके दरवाजा में अगर गाय पहुंच जाए तो अपने घर में जो भी रसोई खोली में बने हुए चीज़ है उनको खिलाइए। एक रोटी खिला दो, कुछ गुड़ है गुड़ खिला दो, अरे कुछ मान लो और उनके खिलाने लायक कोई वस्तु है कोई चीज़ है उनको खिला दो गाय को। लेकिन आपके दरवाजा से गाय भूखी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बेचारी है ना, अब तो चारागाह है नहीं जी, बाहर में कोई जगह बचबे नहीं करी, तो गाय जा करके चारा चरे, हरी घास तो मिले नहीं बोला, तो बेचारी है कागज खा करके झिल्ली खा करके अपन जीवन बचावा थे। काड़ी कचरा खा खा के वो गौ माता है अपन जीवन ले दे करके बचावा थे। कई जगह कोई चीज रखा देते तो भारी मनमाने मार भी खाते, फटाफट फटाफट कई झंडन पीटा थे। देखो जो गाय ले जोर से मारते और अगर मारी तो फिर गाय के मान लो एक बाल अगर टूट के गिर गए, एक बाल टूट के गिर जाए तो व्यक्ति को 1 वर्ष तक के नरक लोक में निवास करना पड़ता है। जितने बाल टूट के गिरेगा आपके मार से उतने साल तक के आपको नरक लोक में रहना पड़ेगा। इसलिए अगर कुछ उपद्रव कर भी दे तो ऐसी हकालना चाहिए
जोर जोर से दना दन नहीं पीटना चाहिए। वो बेचारी नहीं समझ पाए कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, का चिल्ला खाना है, का चिल्ला नहीं खाना है, वो कहाँ जाने। लेकिन परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। हाँ, और दिनों दिन गाय की जनसंख्या घटत जात है। मनुष्य की जनसंख्या बढ़त जात है, गाय की जनसंख्या घटत जात है। इसलिए गाय के रक्षा के लिए रोज गौ माता की जय बोलते हो तो कम से कम आपके घर में गौ माता आ जाए तो गुड़ खिलाइए, रोटी खिलाइए, घर में जो भोजन है उनको खिलाइए, खिचड़ी बना करके खिलाइए। हर साल गोवर्धन पूजा मनवाते हो, गोवर्धन गाय का वर्धन होना चाहिए, लेकिन दिनों दिन गाय घटत जावत है। गाय के गोबर के टीका लगाते हो मस्तक में, इतने पवित्र हैं। गाय के गोबर से भगवान के पूजा स्थान को लिपते हो। मरने वाला व्यक्ति अंतिम समय में लंबी लंबी सांस खींचते हुए जब जमीन में पड़ा रहता है तो लोग कहते हैं नहीं नहीं, खाली जमीन में मत सुलाओ, गाय के गोबर लिप करके सुलाओ। कितनी पवित्र है। दुनिया में एकमात्र जीव है गाय जिनकी मल की पूजा होती है। गौरी गणेश बनाते हो जीव, कितनी पवित्र है गाय। गाय के हर चीज पवित्र है। गाय के दूध, गाय के घी, गाय के दही, गौमूत्र, गाय के गोबर, यहाँ तक के मरे के बाद में हड्डी और चमड़ा तक हो काम आते। कतेक उपयोगी है वह, ओकरो उपयोग कर लेते आदमी हड्डी और चमड़ा के। सब कुछ देने वाली गाय, लेकिन आज परिस्थिति बहुत दयनीय है। जगह स्थिति व्यासपीठ से सबोजन से वो निवेदन है कि गाय के प्रति श्रद्धा रखो, अच्छा भाव रखो। झाड़ फूक किया गया। फिर एक दिन की बात है, कंस का भेजा हुआ राक्षस तृणावर्त आया। उनको भी भगवान ने मारा। शक्टासुर नाम का राक्षस आया। शक्टासुर नाम का राक्षस आया तो भगवान के उस दिन ना जन्म नक्षत्र पड़ा था जी। भगवान किस नक्षत्र में जन्म लिया है? भाद्र महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के दिन, बुधवार के दिन, ठीक रात्रि के 12 बजे भगवान रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया है। सब मध्य मध्य है। रात के 12 बजे 6 बजे दिन डूबते, 6 बजे उदय होते, तो रात के 12 बजे मध्य। बुधवार के दिन, रविवार, सोमवार, मंगलवार 3 दिन ऊपर में है, और गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार नीचे में, बुधवार बीच में पड़ते मध्य है। भादो के महीना 12 महीना में बीच में पड़ते भादो का महीना। कई झलक पता भी नहीं है कि हमारे हिंदी महीना का होते थे। सब जन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जानते। अब हिंदी महीने पूछबे तो कई झलक पता भी नहीं है। 31 दिसंबर के अब भारी फटाका फोड़त। हाँ, नया साल आवत है, नया साल आवत है। सब लोग वहाँ व्हाट्सएप में बधाई देवत, नया साल बधाई हो, नया साल मुबारक हो, नया साल की शुभकामनाएं। अरे असली नया साल अब आने वाले है दे चैत के महीना में। वो असली हम मन के नया साल चैत के महीना। और हम लोग नया साल मनाते हैं तो हाँ, माँ जगदम्बा की पूजा करके, माँ भवानी की पूजा करके, जोत जला करके 9 दिन तक